कादंबरी कथामुख के पाठक बंधुओं, इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि राजा शूद्रक स्नान भूमि में और अनेक वेश्याओं द्वारा तरह तरह के रंग वाले कलशों से और क्या किया गया था, अभिषिक्त किया गया था। पानी डाल डाल करके उसे नहलाया गया था। इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने सबने पानी डाल दिया उसके ऊपर, उसके बाद क्या हुआ, तो आगे लिखते हैं कवि, अनंतरम उद अपादि, इसके बाद उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, उत्पन्न क्या हुआ, ये इस 3 पंक्तियों के अंत में एक शब्द आया है, अति मुखरो ध्वनि। अति मुखर ध्वनि उत्पन्न हुआ, बहुत ही ऊंची एक आवाज उत्पन्न हुई। वह आवाज किनकी है, इसके लिए लिखा है स्नान शंखानाम। स्नान कालिक जो शंख थे वे बजाए गए और उनकी आवाज, जोर की आवाज उत्पन्न हुई। अब देखते हैं वह आवाज कैसी थी, वह ध्वनि कैसी थी। इसके लिए लिखा है कि स्फोटयन इव श्रुति पथम स ध्वनि कीदृशः आसीत् स ध्वनि श्रुति पथम कर्ण विवरम श्रोत्र पथम श्रोत्र मार्गम जनानाम स्फोटयन इव द्विधा कुर्वन इव, फोड़ती हुई, कानों को फोड़ती हुई थी वह ध्वनि। और कैसी थी वह ध्वनि, वह ध्वनि अनुकृत थी, अनुगम्यमान थी। किससे, देखिए ये कहते हैं, अनेक प्रहत पटुपटह जल्लरी मृदंग वेणु वीणा गीत निनादानुगम्यमान है। वह ध्वनि अनुगम्यमान किन किन से थी, कहा अनेकई, अनेक का मतलब अनेकई ही, अनेकई जनई, प्रहतानाम बजाए गए, ताड़ितानाम, किनको बजाया, लोगों ने। पटुपटह है, पटु मानी बड़े बड़े, पटह का मतलब है नगाड़े। पटुपटहानाम विशालानाम, और इसके लिए नगारे का पर्यायवाचक यहाँ पर उन्होंने दे नहीं रखा है, तो पटह नाम है नगारे का। तो बजाए गए हैं अनेक बड़े बड़े नगारे। और क्या क्या बजाया गया, जल्लरी नाम, जल्लरी झालर नाम के बजाने के होते हैं यंत्र, उनके, ये है क्या, उनका आवाज है, उनका शब्द है ये। तीसरी चीज क्या है, मृदंग, तो मृदंगा नाम, जो मृदंग बजाए गए, मुर्द वगैरह, कोई तबले आदि को कहते हैं ये मृदंग। फिर है वेणु, तो वेणु नाम, वेणु का मतलब होता है बंसुरियाँ, बांसुरियाँ। और वीणा शब्द का षष्ठी बनाएंगे, वीणा नाम, वीणा नाम का मतलब है वीणा नामक जो यंत्र हैं बजाने के, उनके। और गीता नाम मन गीतों के। निनादेन अनुगम्य माने स ध्वनि आसीत, वह आवाज जो उत्पन्न हुई शंख की, वह कैसी थी, इन सब वाद्य यंत्रों के निनाद से अनुगम्यमान थी, पीछा की जाती हुई थी। अर्थात मुख्य ध्वनि तो शंख की थी और ये आवाजें, इन वाद्य यंत्रों की आवाजें उसका पीछा कर रही थी, अर्थात उससे कुछ हल्की थी, इसलिए उनको कहा अनुगम्यमान थी, या वह अनुगम्यमान था इनकी ध्वनियों से। उसके बाद वह कैसा था ध्वनि, फिर विशेषण उसका, वंदी वृंद। वंदी जो गायक हैं, स्तुति पाठक जो लोग होते हैं उनको वंदी कहते हैं। वंदियों का जो वृंद, वंदी वृंदस्य कोलाहलेन आकुल है। वंदी वृंद जो अपने गीत गा रहे थे, स्तुति गा रहे थे राजा की, उनके कोलाहल से वह आकुल था, मिश्रित था। उनके कोलाहल का मतलब है उनके शब्द से, वह शब्द, शंखों का शब्द, या शंख यहाँ बताया नहीं कितने हैं, बहुवचन बताया, आपूर्यमाणा नाम। तो बहुत सारे जो शंखों की ध्वनि उत्पन्न हुई, वह ध्वनि वंदी वृंद के कोलाहल से भी आकुल यानी मिश्रित थी। और कैसी थी वह ध्वनि, भुवन विवर व्यापी, भुवन माने संसार, भुवनस्य विवराणि व्यापनोति तत्शीलम, इस तरह से भुवनस्य विवराणि व्यापी, अर्थात लोक छिद्र व्यापनशील है। यह कौन है, वह जो शंखों की ध्वनि है उसके लिए कहा है, वह भुवन विवर व्यापी थी। यानी पृथ्वी और आकाश के बीच में जो जगह है, उस सारी जगह को मानो उसने क्या कर दिया, भर रखा था। मानो नहीं कहेंगे, ये कहा पूरे खालिस्तान को उन्होंने उस शंखों की ध्वनि ने भर दिया। उसके बाद कहा
ये ध्वनि किनकी थी? स्नान शंखा नाम थी वह ध्वनि। स्नान कालिक शंख नामक वस्तु नाम, इनको शंख को कंबू भी बोलते हैं, कंबू। तो स्नान कालिक, अभिषेक कालिक, कंबू नाम। कैसे थे वे कंबू, वे शंख कैसे थे स्नान कालिक? आपूर्यमाणा नाम। आपूर्यमाणा नाम माने फूंक जिनमें मारी जा रही है, अर्थात वाद्यमाना नाम, बजाए जाते हुए शंखों की, स्नान कालिक शंखों की अति मुखरः, अत्यंत तारतरः, अतिशयेन तारतरः, अतिशयेन शब्दायमान अस्ति। यह ध्वनि, इस प्रकार का ध्वनि उद अपादि उत्पन्न हुआ, उत्पन्न अभवत्। बात यह है कि इसके बाद अनंतरम मानी तदनंतरम, तत्पश्चात, उसके बाद स्नान कालिक शंख जो बजाए जा रहे थे, उन शंखों की ध्वनि प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, बहुत जोर की। वह ध्वनि कैसी थी? कानों को फोड़ सी रही थी, वह कानों को मानो फोड़ रही थी। और अनेक प्रकार के बजाए जा रहे थे, जिसमें कौन कौन? पटुपटह, झल्लरी, मृदंग, वेणु, वीणा और गीत। इन सब के निनाद से वह अनुकृत थी, अनुगम्यमान थी वह ध्वनि। वंदी वृंद के कोलाहल से युक्त थी वह ध्वनि। भुवन विवर को भरती हुई थी वह ध्वनि, भरती हुई थी वह ध्वनि। और अंतिम विशेषण है ध्वनि का अति मुखर है, अत्यंत उच्च। इस तरह से इस प्रकार के स्नान कालिक बजाए जाते हुए शंखों की ध्वनि उत्पन्न हुई। यहाँ पर स्फोटयन इव, यहाँ इव जो आया है ये उत्प्रेक्षावाचक है, मानो कानों को फोड़ रहा था वह शब्द शंखों का। दूसरी बात इसमें आया है भुवन विवर व्यापी, उस आवाज को भुवन विवर व्यापी बताया है। ऐसी कौन सी आवाज है जो पृथ्वी और आकाश के बीच के सारी जगह को भर दे? मुझे तो नहीं लगता है कि पूरे ब्रह्मांड के शून्य को यानी आकाश को भर डाले कोई आवाज, संभव नहीं है। इस तरह से उस शंख की ध्वनि का ऐसा संबंध नहीं है। वह पूरे ब्रह्मांड यानी ये आकाश है, इस आकाश को पूरा कर दे, भर दे, ऐसा लगता नहीं है, इसलिए यहाँ पर संबंध नहीं है। तो संबंध न होते हुए भी संबंध बता दिया और ये अतिशयोक्ति बन गई। यहाँ पर अतिशयोक्ति संबंधातिशयोक्ति नाम का अलंकार बन जाता है। बाकी इसमें कोई स्पष्ट कोई और अलंकार नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एवं च मन इत्थम प्रकारेण क्रमेण क्रमशः निवर्तित अभिषेक है। राजा का विशेषण ये, अवनिपय का विशेषण आएगा ये। तो वह राजा निवर्तित है, अभिषेक है, कृत है, अभिषेक है, कृतम स्नानम ये न, अभिषेक जिसने निपटा दिया है, इस प्रकार का वह राजा। उस राजा ने क्या किया? विषधर निर्मोक परिलघुनी धवले परिधाय धौते वाससी सरदंबर एक देश इव जल क्षालन निर्मल तनु। वह जल से क्षालन होने के कारण से, जल से धोए जाने के कारण से निर्मल तनु वाला हो गया वह राजा। किससे कैसे क्या हुआ? देखिए वह राजा, इसमें और भी बातें आएंगी। आखिर में दिया है कि राजा ने अपने सिर के ऊपर लपेट लिया दुपट्टा टाइप का एक श्वेत वस्त्र, रेशमी वस्त्र, पगड़ी के रूप में उसने सिर पर लपेट लिया। अब यहाँ उससे पहले क्या है? राजा कैसा लग रहा है? कहा निवर्तिताभिषेक है स राजा, कृत स्नान है स राजा, विषधर निर्मोक है इव। विषधर सर्प है, विषधर है भवती सर्प है। सर्पस्य, सांप की जो केंचुली होती है, सांप का जो चमड़ी का ऊपर का कवर होता है सफेद सफेद पतला पतला, उसको कुछ समय बाद में उसकी चमड़ी खराब हो जाती है तो उसको सांप छोड़ देता है, बाहर निकल जाता है उससे। उस केंचुली को कहते हैं निर्मोक। विषधरस्य निर्मोक है अर्थात कंचुक है। और कंचुक इव परिलघुनी, मानो दो केंचुलियां हों, उन दो केंचुलियों के समान परिलघु, एकदम हल्की पतली सफेद रंग की परिलघु, अत्यंत सूक्ष्म। उस राजा ने दो क्या पहनी थी कि धवले मन सफेद रंग के, परिधाय धौत वाससी, धुले हुए दो कपड़े उसने पहने। कहाँ पहने? मनुष्यों के कपड़े दो प्रकार के हुए। कमर के ऊपर के को कहते हैं उत्तरीय, और नीचे वाले को कपड़े को कहते हैं अधोवस्त्र। उसको अंतर भी बोलते हैं, यहाँ अधोवस्त्र कह सकते हैं। तो राजा ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। कैसे थे वे? वे सफेद कपड़े थे, वो धुले हुए थे,
और वे कैसे लग रहे थे कि सांप की केंचुली के समान एकदम हल्के पतले एकदम सूक्ष्म सफेद धुले हुए कपड़े उसने पहन रखे थे। तो ऐसे कपड़े पहन करके, धवल मानी श्वेत वस्त्र पहन करके राजा कैसे लग रहे थे? शरद अंबर एक देश इव, वह राजा शरदंबर का एक देश जैसा लग रहा था। शरद ऋतु अभी चल रही है। इस ऋतु में जब आकाश में बादल न हो तो बादल न होने से आकाश कैसा लगता है? एकदम स्वच्छ, क्यों धूल मिट्टी आकाश में इन दिनों में नहीं होती है। तो जैसे स्वच्छ आकाश होता है, शरदकालिक अंबर होता है, और अंबर पूरा नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा कहीं से भी उसका एक हिस्सा जैसे लगता है, वैसे ही राजा भी उस समय जलक्षालन निर्मल तनु आसीत। जलस्य क्षालनेन अथवा जल माध्यमेन भवति यत् क्षालनम, और उस क्षालन के कारण से निर्मलम स्वच्छम अस्ति तनु शरीरम यस्य तथा भूतः यथा भवति। राजा निर्मल जल के क्षालन से जैसे शुद्ध था, कैसा लग रहा था? यहाँ इन्होंने उपमा दी है कि शरदंबर एक देश जैसा, शरदकालिक आकाश के एक हिस्से जैसा वह राजा उस समय लग रहा था। तो यहाँ उपमा अलंकार बनता है। इससे पहले भी विषधर वाला जो था, विषधर की केंचुली के समान सफेद कपड़े, तो वहां भी उपमा अलंकार बनता है। अब आगे कहते हैं, अति धवल जलधर छेद सुचिना दुकूल पट पल्लवेन। अब आगे कहा इन्होंने कि उन्होंने सिर को लपेट रखा था, अपने सिर के ऊपर लपेटा, यानी सिर पर कोई पगड़ी टाइप बांध लिया। वो क्या बांधा? अति धवलम जलधर से छेद इव सूचि, जलधर के छेद के समान, सूचि मानी शुभ्र वर्ण। क्या है ये? एक कपड़ा है, एक दुकूल पट है, एक रेशमी कपड़ा जिससे उन्होंने अपने सिर को लपेटा, सिर के ऊपर लपेटा। अति धवल जलधर छेद सुचिना दुकूल पट पल्लवेन। अंत में लिखा है इसके दो पदों के बाद, कृत शिरोवेष्टन है। राजा जिसने कृतम शिरोवेष्टनम, कृतम माने विहितम कर लिया है, शिरसह वेष्टनम सिर के लपेटा जिसने लगा दिया है। वेष्टनम का मतलब क्या करेंगे? आवरणम, जिसने कर लिया है सिर का ढक्कन, सिर के ऊपर आवरण जिसने कर लिया है। किससे? दुकूल पट पल्लव से, क्षौम वस्त्र पल्लव से। क्षौम वस्त्र पल्लव जो होता है पत्ता, उस पत्ते के समान यहाँ रूपक अलंकार बनता है। दुकूल पट रूपी पल्लव से अपने सिर को उन्होंने ढक लिया। वह दुकूल पट कैसा था? अत्यंत धवल था। और धवल कौन? जलधर। कौन सा जलधर? शरद काल का जो जलधर होता है, बादल होता है, पानी उसमें नहीं होता, वह बादल सफेद नजर आता है, और उस बादल के टुकड़े के समान वह जो कपड़ा है वो सफेद बादल के टुकड़े जैसा लग रहा था। ऐसे दुकूल पट पल्लव से राजा ने अपने सिर को ढक लिया। कृत शिरोवेष्टन आसीत से राजा, यदा राज्ञा शूद्रकेन दुकूल पट्ट पल्लवेन स्वकीयं शिरः वेष्टितम् आसीत् तदा स राजा कीदृशः प्रतीयते स्म, तस्य छवि कीदृशी आसीत्। अत्र कवि कथयति यत् तदानीं स तुहिनगिरिः इव प्रतीयते स्म। वह राजा हिमालय जैसा लग रहा था। कीदृशः हिमालय? तो इसके लिए कहा गगन सरित स्रोतसा कृत शिरोवेष्टन यथा भवति तुहिनगिरि हिमालय। यानी गगन सरित स्रोत, गगन कहते हैं आकाश को, सरित कहते हैं नदी को, और यहाँ आकाश नदी का मतलब आकाश गंगा है। आकाश गंगा के झरने से, आकाश गंगा में आकाश से आई हुई गंगा जैसे हिमालय पे गिरी, और हिमालय पर जब गिरी तो उसके सिर पर गिरी। जैसे आकाश से गिरती हुई गंगा के झरने से हिमालय पर्वत जो कि सफेद सफेद है, उसके सिर के ऊपर वो झरना गिरा तो सिर ढक गया उसका झरने से, सफेद पानी से। जिस तरह से हिमालय के सिर के ऊपर गंगा सरित आकाश गंगा का जो स्रोतस है, आकाश गंगाया प्रवाहेण यथा तुहिनगिरि की कृत शिरो वेष्टन भवति तद्वत् अयम राजा शूद्रकः अपि श्वेतवर्णेन दुकूल पट पल्लवेन स्वकीयं शिरः परिवेष्टितवान आसीत्। यहाँ तुलना कर दी इन्होंने कि जैसे आकाश गंगा के झरने से जिस हिमालय का सिर ढक लिया गया है और उस समय उसकी शोभा होती है हिमालय की, वैसी ही शोभा उस वक्त राजा शूद्र की थी। तो यहाँ
पूर्ण उपमा नाम का अलंकार यहाँ पर भी शिष्ट हो जाता है, बन जाता है। आगे देखिए राजा ने क्या किया। संपादित पितृ जलक्रिय है, ये भी राजा का विशेषण है। संपादितम अथवा संपादिता विहिता, क्या? पितृणाम जलक्रिया, पितृणाम पितराणाम जलक्रिया अर्थात तर्पण क्रिया। पितरों को जो जल देते हैं, परंपरा है हमारी। देखिए राजा अपने पितरों को जलदान कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कोई श्राद्ध कर्म हमें एक दिन नहीं होता, हमेशा होता है। संपादित पितृ जलक्रिय है, संपादिता पितृणाम जलक्रिया येन तथा भूतैसे, जिसने पितरों को तर्पण आदि क्रियाएं दी जाने वाली, जल आदि दिए जाने वाली जो क्रियाएं हैं, उनको जिसने संपादित कर लिया है, संपन्न कर लिया है, इस प्रकार का। फिर राजा ने क्या किया। मंत्रपूतेन तोयांजलिना, मंत्रपूतेन तोयांजलिना दिवसकरम अभिप्रणम्य। राजा ने क्या किया फिर। दिवसकरम सूर्यम अभिप्रणम्य, सम्मुखम नमस्कृत्य, आगे जाकर के सूर्य की तरफ मुंह करके, अभिप्रणम्य का अर्थ है सम्मुखम नमस्कृत्वा। किससे नमस्कार किया उसने। जलांजलिना, सूर्य को भी तोयांजलि दी उन्होंने। तोय माने जल, तोयस्य अंजलिना, वो तोय कैसा है, पानी की अंजलि है कैसी। मंत्रपूत, मंत्रों से पवित्र की गई। मंत्रई पूतेन पवित्रेण तोयांजलिना जलांजलिना दिवसकरम सूर्यम अभिप्रणम्य नमस्कृत्य सम्मुखम गत्वा नमस्कृत्य अभिमुखी भूय नमस्कृत्य। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा ने क्या किया। देवगृहम आगमत, वह देवताओं के घर में यानी मंदिर में गया, देवताओं के घर में गया राजा। उसके बाद अब पहले तो उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद में कपड़े पहने, कपड़े पहनने के बाद में मंदिर में गए हैं, और मंदिर में क्या किया। उपरचित पशुपति पूजनश्च, ये भी आगे चल के अवनिपय शब्द आएगा, उसका विशेषण है अभी भी। उपरचित मानी कर दिया है, संपन्न कर लिया, उपरचिता है। उपरचितम अर्थात कृतम किम पशुपति पूजनम, पशुपते ही भगवत शंकरस्य पूजनम, पूजा ये न स तथा भूत स राजा उपरचित पशुपति पूजन है, ऐसा हो गया। उसके बाद निष्क्रम्य, निकल करके, कहाँ से, ये बाद में दिया है। देवगृहात, अभी पहले आया था ना, देव मंदिरम प्राविशत, ये इसका अब यहाँ से देवगृह से भी निकल गया। देव कौन से थे यहाँ पर, जहाँ वो गए, शंकर भगवान का मंदिर था, तो वहाँ से पूजा करने के बाद में वे निष्क्रम्य मन निकल करके, देवगृहात निष्क्रम्य, देव मंदिर से बहिर्गत्य, बहिर्गत्वा। फिर निवर्तित अग्नि कार्य, अगला काम क्या किया उन्होंने। निवर्तितम अग्नि कार्यम ये न, निवर्तितम कृतम संपादितम अग्नि कार्यम अग्निहोत्रादिकम कृत्यम ये न तथा भूत ऐसा राजा। तो जिसने अग्नि कार्य कर लिया है, यानी होम आदि का कार्य निपटाया, भगवान शंकर की पूजा के बाद में हवन आदि किया है उन्होंने। उसके बाद में कहाँ गए। विलेपन भूमौ, गए नहीं, इतना ही बताया, यहाँ थोड़ा संक्षेप करके चल रहे हैं। विलेपन भूमौ, विलेपन वाली भूमि में पहुंचे, और पहुंचने के बाद में वहाँ क्या क्या किया ये बताएंगे। अंगानुलेपन, जहाँ मेकअप का जो स्थल होता है, आजकल जैसे महिलाएं करती नहीं, क्या कहते हैं उसको, एक बड़ी सी एक बड़ा सा एक दर्पण लगाते हैं, और उसके आसपास में दुनिया भर के टंड कमंडल रख देते हैं, लाल पीले धोले और कई रंगों के, उसमें शीशियाँ होती हैं, और पता नहीं क्या क्या पाउडर वगैरह, क्रीमें, पाउडर, ये तो वही जाने। तो वह जो स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, मेकअप भूमि को विलेपन स्थल कहते हैं। तो वह विलेपन भूमि में फिर क्या हुआ। विलेपन भूमि में लिखा आगे, चंदनेन अनुलिप्त सर्वांग है, ये राजा का विशेषण है। चंदनेन, चंदन नामक द्रव्य से, और अनुलिप्तानि सर्वाणि अंगानि यस्य स, चंदन से अनुलिप्त मतलब है लिप्तानि, अवलेपितानि सर्वाणि समस्तानि अंगानि ये न, सारे अंग जिसने लीप लिए चंदन से। वो चंदन कैसा था, इस चंदन के विशेषण आएंगे। चंदन कैसा था, कहा कि जांकारी भी अलिकदम्बकई अनुबध्यमान परिमलेन, ये एक विशेषण है चंदन का। चंदन शब्द का विशेषण है ये चंदनेन का। जांकारी मन जंकार करते हुए, जंकार युक्त ही, अली भी अर्थात भ्रमरई ही, अनुबध्यमान है, सेव्यमान है, परिमल है यस्य, सुगंधम यस्य, जिस चंदन की गंध को बहुरों घूं घूं करते हुए बहुरों द्वारा स्वाद लिया जा रहा था। जिस चंदन का स्वाद, जिस चंदन की गंध का स्वाद जंकार करते हुए बहुरों द्वारा लिया जा रहा था, ऐसे चंदन से अपने अंगों को लेपा,
दूसरा विशेषण देखिए, वह चंदन कैसा है? मृगमद, कर्पूर, कुमकुम, इन तीनों पदार्थों की वास सुगंध जिसमें मिली हुई है। किस किस की? मृगमद की। मृगमद कहते हैं मृग की नाभि में कोई पदार्थ मिलता है, उसको कहते हैं कस्तूरी। तो मृगमदस्य कस्तूरिया, कर्पूरस्य कर्पूर नामक पदार्थस्य, कुंकुमस्य केसरस्य यह भवति वास है, गंध है। तेन तेन गंधेन सुरभिणा सुगंधितेन, ये कौन है सुगंधित? चंदन। तो तथा भूतेन चंदनेन, ये दो विशेषण आगे चंदन के। एक तो झंकार करते हुए भंवरों द्वारा जिसकी गंध का स्वाद लिया जा रहा है, ऐसा चंदन। दूसरा चंदन कैसा है? मृगमद, कर्पूर और केसर के गंध के कारण से जो सुगंधित बना हुआ है चंदन, यानी वो चीजें मिली हुई उसमें। इस तरह के चंदन के माध्यम से, चंदन के द्वारा, चंदनेन अनुलिप्तानि सर्वाणि अंगानि यस्य स, अनुलिप्त सर्वांग है स राजा। फिर आगे कहते हैं कैसा है वह राजा? विरचित आमोदी मालती कुसुम शेखर है स राजा, जिसका कुसुम शेखर बना दिया गया या बना लिया जिसने। कुसुम शेखर, शेखर कहते हैं माथे के बालों को बांध करके ऊपर की तरफ करके चोटी सी बना ली। क्या बना लिया? नारद जी की सी चोटी बना ली ऊपर की तरफ, उस आकार को, बालों के उस आकृति को शेखर कहते हैं। तो राजा ने भी क्या किया? विरचित आमोदी मालती कुसुम शेखर है। विरचित है मैंने बना लिया है, विरचित है निर्मित है। आमोदी मालती कुसुम, आमोदी भी सुगंधित ही, मालती नामक पुष्पै ही, मालती नामक ही पुष्पै ही कुसुम शेखर है, अर्थात मालती कुसुमै ही शेखर है, अर्थात शिरोभूषण यस्य, शिरोभूषणम यस्य, जिसका शिरोभूषण यानी शेखर बना दिया गया या बना लिया है सुगंधित मालती के फूलों से, जिसका शिरोभूषण तैयार हो गया है। इस प्रकार का वह राजा। उसके बाद वहाँ विलोपन भूमि में तो ये काम हुआ, और वहीं पर उन्होंने क्या किया? कृत वस्त्र परिवर्तन, कृतम वस्त्र परिवर्तनम येन, कर लिया है वस्त्रों को वस्त्रों में बदलाव। अभी नहाने के बाद जो कपड़े पहने थे वो बधाई दिए थे, सफेद सफेद कपड़े पहने थे उन्होंने, ऊपर भी सफेद नीचे भी सफेद, सिर को भी उन्होंने ढक लिया उस दुपट्टे से ताकि बाल न गिरे, मेकअप किया नहीं था। और वहां से फिर शिव मंदिर में गए, पूजा वगैरह किया, पृथ्वी तर्पण वगैरह कार्य सारे निपटाए, सूर्य को नमस्कार किया, ये सारे कार्य किए। तो आप याद रखिए, देखिए राजा ने भी कौन से कपड़े पहने हैं, और मेकअप उससे पहले नहीं किया उन्होंने। उसके बाद ने आकर के मेकअप किया और चंदन लगाने के बाद वो कपड़े भी बदल लिए। लिख दिया ना, कृत वस्त्र परिवर्तन है। कहाँ बदला उन्होंने? उस विलेपन भूमि में ही। कृतम वस्त्राणाम परिवर्तनम अथवा कृतम वस्त्रयो, क्योंकि वस्त्र दो ही थे उसके, अधो वस्त्र और दूसरा है ऊर्ध्व वस्त्र, उत्तरीय। इन वस्त्रों का उन्होंने बदलाव कर लिया। कौन से पहने ये नहीं बताया। आगे कहते हैं अब आभूषण पहने कि नहीं पहने ये बता रहे हैं। रत्न कर्णपूर मात्र आभरण है, रत्नमय, रत्न से बने हुए, रत्न जड़ित कर्णपूर मात्र आभरण, रत्न जड़ितम कर्णपूरे, रत्न जड़िते कर्णपूरे, कर्णपूर मात्रे एव आभरणे यस्य तथा भूत है। रत्न निर्मित कर्णपूर नामक आभूषण ही आभूषण है मात्र, जिसका और कोई आभूषण शरीर पर लगे हुए नहीं है। इस प्रकार का वह राजा, इस प्रकार का अवनिप है। आगे आएगा इस पैराग्राफ के अंत में, जहां लिखा हुआ है निर्वर्तया मास है, उसके ठीक पहले अवनिप लिखा हुआ है। अवनिम पृथ्वी पाती इति पह, पृथ्वी पह, भूप है, नृप है, ये सारे ऐसे बने हुए हैं। तो ऐसा वह राजा था। उसने फिर क्या किया? उसने लिखा है समुचित भोजन ही सह भूपति भी आहारम अभिमत रसा स्वाद जात प्रीति अवनिपः निर्वर्तयामास। इसका अन्वय करते हैं। इसका अन्वय यह है अभिमत रसा स्वाद जात प्रीति। अभिमत रस, राजा को जो रस स्वीकार थे, पसंद थे, अभिमत थे, मान्य थे, उन रसों का स्वाद उन्होंने लिया। उनका स्वाद भोजन से पहले ही ले लिया, क्योंकि भोजन की गंध आती है, उस गंध में उसे अभिमत रस नजर आ रहे थे, उसके जिह्वा को, उसकी नासिका को। इसलिए अभिमत रसों के आस्वाद के कारण से उत्पन्न हो गई है तृप्ति। पहले तो उसको हुई थी, उसको भोजन की इच्छा, बुभुक्षा पैदा हुई,
और उसके बाद में भोजन कर लिया तो संतुष्टि पैदा हुई। अब कोई भी अर्थ लगा लो इसका, दोनों तरफ लगेगा। अभिमत रसानाम, अभिमता ये रसा मधुरादय रसा, तेषाम आस्वादेन तेषाम ग्रहणेन जाता संजाता प्रीति संतुष्टि यस्य तथा भूतः स राजा। समुचित भोजनैः, समुचित भोजनैः, समुचितम अस्ति भोजनम येषाम, समुचितम एक पंक्तौ अस्ति भोजनम असनम, एक पंक्तौ असनम अस्ति येषाम तथा भूतानाम नृपाणाम, यहाँ दिया ना भूपति नाम, यहाँ दिया भूपति भी। तो जो अन्य राजा सभा मंडप में पहले थे मौजूद, वे भी राजा के साथ ही बैठ करके भोजन कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। राजा भी वहीं बैठ के भोजन कर रहे हैं और वे राजा दूसरे भी वहीं पर बैठ कर भोजन उन्होंने किया। तो समुचित भोजन ही अर्थात उचित रूपेण भोजन युक्त ही एक पंक्तौ भुक्तवद भी नृपै भूपति भी सह साकम स राजा अभिमतानाम मान्यानाम, इसको पसंद कहेंगे। अभिमतानाम मतलब स्वीकृतानाम, या इसको और कौन सा शब्द इसका हो सकता है अभिमत का? अभिलषित, इच्छित, इष्ट। तो अभिलषितानाम अर्थात अभीष्टानाम रसानाम मधुरादि रसानाम आस्वादेन जाता ग्रहणेन संपन्ना प्रीति संतुष्टि तुष्टि तृप्ति यस्य तथा भूतः भूत्वा अवनिपः आहारम निर्वर्तयामास। इस तरह से उसने आहार को निपटाया। आहारम भोजनम, भोजन क्रियाम निर्वर्तयामास संपादयामास, यानी कृतवान। इस तरह से उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद में क्या करते हैं ये बाद में बताएंगे। तब तक आप भी इस पाठ का मनन कीजिए। यहाँ पर कहानी थोड़ी शीघ्रता से चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई ज़्यादा कठिनाई होगी और अरुचि भी नहीं होगी। तो तब तक मनन कीजिए और मेरी तरफ से धन्यवाद स्वीकार कीजिए। जय हिंद।